अस्सलामुअलैकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो की मदद से आज हम चैप्टर के दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम जिनसी तौलीद कहते हैं, और दूसरा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावर, जिसे हम मिसाली फूल की साख्त कहते हैं। तो आइए आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है जिनसी तौलीद। उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। तौलीद का ऐसा तरीका जिसमें जवाजे तैयार होते हैं, नर जवाजा और मादा जवाजा, और उनका मिलाप होता है, तौलीद के ऐसे तरीके को जिनसी तौलीद कहते हैं। अब आपको यहाँ पर जिनसी तौलीद के बारे में दो कंडीशंस, दो चीज़ें याद रखना है। पहला तो यहाँ पर जवाजे तैयार होंगे, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट, और दूसरा उन जवाजों का क्या होगा, मिलाप होगा, फ्यूजन ऑफ द गैमेट। तो जहाँ जवाजे तैयार होंगे और उनका मिलाप होगा, ऐसे तौलीद के तरीके को हम लोग क्या कहेंगे, जिनसी तौलीद का तरीका। अब देखिए, नबातात जो होते हैं, नबातात में दो मरहले होते हैं। एक होता है नबाती मरहला और दूसरा होता है तौलीदी मरहला। नबाती मरहले को हम अंग्रेजी में कहते हैं वेजिटेटिव फेज, और तौलीदी मरहले को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। नबाती मरहले में नबातात में जड़, तना, पत्ते, शाखें वजूद में आती हैं। उसी तरीके से तौलीदी मरहला शुरू होता है फूल लगने के बाद, जब पौधों में क्या लगते हैं, फूल लगते हैं। उसी तरीके से जिनसी तौलीद का जो अमल है, तरीका है, वो दो मरहलों पर क्या होता है, मुश्तमिल होता है। इवेंट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो मरहले होते हैं। पहले मरहले को हम लोग कह रहे हैं यहां पर मियोसिस, क्या कह रहे हैं उसको, मियोसिस। और दूसरे को हम लोग क्या कह रहे हैं, फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब यहां पर देखिए, मियोसिस एक तरह की खलवी तकसीम होती है जिसकी मदद से एक गुना हैप्लॉइड नर जवाजे और मादा जवाजे क्या होता है, तैयार होता है। हैप्लॉइड, हैप्लॉइड के मानी होते हैं एन नंबर, उसे जाहिर किया जाता है स्मॉल एन से। एक गुना को जाहिर करते हैं स्मॉल एन से। तो यहां पर दो जवाजे रहेंगे, यानी एक मेल गैमेट एन नंबर और फीमेल गैमेट एन, दोनों हैप्लॉइड हैं। ठीक है। अब यहां पर नर और मादा जवाजों का क्या होगा, मिलाप होगा, फ्यूजन ऑफ द गैमेट होगा। ये दूसरा पॉइंट, दूसरा मरहला, फ्यूजन ऑफ द गैमेट। इसके नतीजे में यहां पर 2n यानी 2n दोहरा जुक्ता तैयार होगा। क्या तैयार होगा, दोहरा जुक्ता तैयार होगा, डिप्लॉइड जाइगोट। जब दोहरा जुक्ता तैयार होता है नर और मादा जवाजे के मिलाप के बाद, तो इस अमल को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, यानी फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट प्रोड्यूसेस द डिप्लॉइड जाइगोट। दिस प्रोसेस, इस अमल को हम लोग क्या कह रहे हैं, फर्टिलाइजेशन, और उसे हम उर्दू में क्या कहते हैं, बार आवरी। क्या कहते हैं उसको, बार आवरी। याद रखना है आपको। उसके बाद यहां पर डिप्लॉइड जाइगोट हमको हासिल हुआ। वो डिप्लॉइड जाइगोट, उसके अंदर मजीद क्या होती है, खलवी तकसीम होती है, और खलवी तकसीम के नतीजे में क्या तैयार होता है, एम्ब्रियो तैयार होता है। उस एम्ब्रियो को हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं, जनेन। और जब डिप्लॉइड जाइगोट से खलवी तकसीम के नतीजे में जनेन एम्ब्रियो तैयार होता है, इस अमल को कहा जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। उस अमल को हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। बाद में जनेन नमू पाता है, डेवलप्ड होता है, और नया इंडिविजुअल, नया जानदार क्या करता है, तैयार करता है, नई नस्ल तैयार करता है। और वो नई नस्ल को हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी में ऑफस्प्रिंग्स। क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग्स। याद रखना है आपको। इसको और थोड़ा डिस्कस करते हैं। जिनसी तौलीद है, जिनसी तौलीद के नतीजे में दो जवाजे तैयार होते हैं। पहले जवाजे को हम लोग क्या कह रहे हैं, नर जवाजे, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मेल गैमेट। ठीक है। दूसरा जवाजे मादा जवाजे, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फीमेल गैमेट। दोनों का क्या होता है, मिलाप होता है। दोनों के मिलाप के नतीजे में यहां पर क्या तैयार हो रहा है, दोहरा जुक्ता तैयार हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट प्रोसेस। यह अमल क्या कहला रहा है, फर्टिलाइजेशन।
जाइगोट में खलवी तकसीम होगी और खलवी तकसीम के नतीजे में यहां पर क्या तैयार होगा, जनैन तैयार होगा, और जनैन को हम लोग क्या कह रहे हैं, एम्ब्रियो। जब जाइगोट से एम्ब्रियो तैयार होता है तो उस अमल को हम लोग ने क्या कहा था, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो मजीद डेवलप्ड होता है और डेवलप होने के बाद क्या होता है, ऑफस्प्रिंग तैयार करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नया जानदार, या जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, नई नस्ल। प्लांट में हम लोग लेते हैं यहां पर सीड, बीज। आपको और जिनसी तौलीद के बारे में यहां पर अहम बातें जो है वो जो याद रखना है, वो याद रखना है कि जिनसी तौलीद के 3 तरतीबी वाकयात होते हैं। जब भी जिनसी तौलीद जानदारों में वाक़ होगी, जानदारों में पाई जाएगी, तो वहां पर 3 तरतीबी वाकयात होंगे, है ना। पहले वाकया रहेगा प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरे को हम लोग कहेंगे फर्टिलाइजेशन, और तीसरे को हम लोग कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। 3 वाकयात जो हम आइंदा टॉपिक्स में देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जवाजे तैयार होते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन में जवाजों का मिलाप होता है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, इंडिविजुअल तैयार होता है, या नया जानदार क्या होता है, तैयार होता है। जैसे अगर बेसिकली हम लोग फ्लावर के सेंस में ले, एक पौधा है, उसमें फ्लावर है, उसमें फूल में क्या होगा, नर और मादा जवाजे तैयार होंगे, तो वहां पर प्री फर्टिलाइजेशन, मादा और नर जवाजों का क्या होगा, मिलाप होगा, फर्टिलाइजेशन, बारहवरी। उसके बाद वो फ्लावर है, मादा और नर जवाजा तैयार होने के बाद वहां पर क्या होता है कि वहां पे उनसे तैयार होता है फ्रूट, और फ्रूट के अंदर तैयार होता है बीज, तो वो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना है, जब भी जिनसी तौलीद का अमल होगा जानदारों में, तो वहां पर 3 तरतीबी वाकयात पाए जाएंगे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। याद रखना है आपको। अब हमको हमारे लेक्चर का दूसरा टॉपिक यहां पर डिस्कस करना है, जो है मिसाली फूल की साख, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि हम लोग इसे मिसाली क्यों कहते हैं। मिसाली, या फिर उसे हम लोग कह सकते हैं कंप्लीट फ्लावर। क्यों कंप्लीट फ्लावर? कि फूल में जितने भी हिस्से होते हैं, अगर फूल में वो तमाम हिस्से मौजूद है जो उसमें होते हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कंप्लीट फ्लावर, जिसमें दोनों तौलीदी उजू रहेंगे, नर तौलीदी उजू भी और मादा तौलीदी उजू भी। तो फूल हमको इसलिए भी देखना जरूरी है क्योंकि फूल ही वो साख्त होती है, फूल ही वो स्ट्रक्चर होता है पौधे में, जिसकी वजह से पौधे तौलीद का अमल कर पाते हैं। फूल के अंदर ही क्या होता है, तौलीद का अमल होता है। फूल की वजह से ही पौधों में क्या होता है, तौलीद का अमल अंजाम पाता है। तो पहले हम फूल को डिफाइन कर लेंगे। फूल पौधे के महवरे हिस्से की मुज्तमा, कंडेंस्ड और तब्दील शुदा मॉडिफाइड तौलीदी साख्त है। अब देखिए, बेसिकली अगर हम लोग देखें, ये तना है ना, ये तने पे जो है तो मुकस्सिमी नसीज पाई जाती है। ये मुकस्सिमी नसीज के 4 खलियात क्या होते हैं, नज़दीक नज़दीक आते हैं, कम क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब आते हैं, और एक दूसरे के करीब आने के बाद यहां पर एक कंडेंस फॉर्म तैयार करते हैं, एक मुश्तमा फॉर्म तैयार करते हैं, और यह मुश्तमा फॉर्म मॉडिफाई होकर क्या बनाती है, फ्लावर बनाती है। अभी जो 4 खलियात थे, 4 खलियात यहां पे नजदीक नजदीक आए, वहां पर कंडेंस हुए, और कंडेंस होने के बाद अब ये 4 खलियात से फूल के अलग अलग हिस्से क्या होते हैं, वजूद में आते हैं। फूल को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, या फिर हिस्सों को हम हल्के भी कह सकते हैं, क्योंकि हम फूल का मुशाहिदा अगर करें तो फूल के जितने भी हिस्से होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं, वो सर्कुलर मैनर में लगे होते हैं, और हल्के के माने क्या होते हैं, सर्कल। ठीक है, तो यहां पर हम हिस्से कह सकते हैं या फिर हल्के कह सकते हैं। तो फूल को 2 हल्कों में तकसीम किया जाता है। पहले हल्के को हम लोग कहते हैं नॉन एसेंशियल वोल्स। हल्के को अंग्रेजी में वोल कहा जाता है। पहला है नॉन एसेंशियल वोल्स ऑफ द फ्लावर, और दूसरा है एसेंशियल वोल्स ऑफ द फ्लावर। फूल के गैर जरूरी हल्के और फूल के जरूरी हल्के। फूल के गैर जरूरी हल्कों में 2 हल्के होते हैं
दो पार्ट्स होते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं पैलेगुल और दूसरे को हम लोग बोलते हैं ताजगुल। पैलेगुल को अंग्रेजी में कहा जाता है कैलिक्स और ताजगुल को अंग्रेजी में कहा जाता है कोरोला। उसी तरीके से फूल के ज़रूरी हलकों का जब हम मुशाहिदा करते हैं तो फूल के ज़रूरी हलके, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एसेंशियल वॉल्स, वो भी दो होते हैं जो तौलीद के अमल के लिए फूल में अशद ज़रूरी होते हैं, जो तौलीदी उज़ू भी कहलाते हैं। पहला होता है एंड्रोशियम, जिसे हम लोग कहते हैं नरकोट, जो नर तौलीदी उज़ू है फूल में, और दूसरा होता है गायनोशियम, जिसे हम लोग कहते हैं मादा कोट, जो मादा तौलीदी उज़ू है फूल में। तो यहां पर फूल को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला फूल के गैर ज़रूरी हल्के और दूसरा फूल के ज़रूरी हल्के। फूल के गैर ज़रूरी हल्के दो होते हैं, एक होता है कैलिक्स और दूसरा होता है करोला, पैलेगुल और ताजगुल। फूल के ज़रूरी हल्के भी दो होते हैं, एक होता है एंड्रोशियम और दूसरा होता है गैनोशियम। एंड्रोशियम को हम लोग नरकोट कहते हैं और गैनोशियम को हम लोग क्या कहते हैं, मादा कोट। अब हम फूल का मुशाहिदा करेंगे। आपके सामने यहाँ पर स्ट्रक्चर है, हम इस शक्ल की मदद से फूल के हिस्सों का मुशाहिदा करेंगे। ये जो पहला हिस्सा फूल का सबसे निचला हिस्सा कहलाता है पेडिसेल, जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जो तने से लगा होता है, जिसे स्टॉक ऑफ द फ्लावर भी कहते हैं, फूल की डंडी भी हम लोग कह सकते हैं। पेडिसेल के ऊपर का हिस्सा कहलाता है रेसेप्टेकल, ये वाला हिस्सा। रेसेप्टेकल को और एक नाम दिया गया है अंग्रेजी में, थैलामस। रेसेप्टेकल का मेन फंक्शन होता है फूल के अंदरूनी हिस्सों को या फिर फूल के हलकों को तगजिया फराहम करना। यह अलग अलग फूल में अलग अलग हो सकता है, अलग अलग शेप का हो सकता है। यह कप शेप का हो सकता है, यह डिस्क शेप का हो सकता है। रेसेप्टेकल के ऊपर होते हैं, ये जो ग्रीन हिस्सा आपको नजर आ रहा है, इसे हम लोग कहते हैं पैलेगुल या फिर क्या कहते हैं, कैलिक्स। ये ग्रीन इन कलर होते हैं, शुआई तरकीब में भी मदद करते हैं। कैलिक्स की इकाई होती है सेपल, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, अनखड़ी। नेक्स्ट टू दी कैलिक्स, जो ऊपर का हिस्सा है गुलाबी कलर का, यह होता है करोला, ताजगुल। मजमूई तौर पे ताजगुल कहा जाता है। अगर ताजगुल की इकाई करोला की इकाई देखें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेटल्स, जिसे हम क्या कहते हैं उर्दू में, पनखड़ी। तो यहां पे आपको दो चीजें याद रखना है कि कैलिक्स की इकाई सेपल, अनखड़ी, और करोला की इकाई पेटल, पनखड़ी। उसके बाद वाला जो हिस्सा है पेटल के बाद या फिर करोला के बाद, वो है एंड्रोशियम नरकोट। ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, इस हिस्से को हम लोग क्या कह रहे हैं, नरकोट। नरकोट की इकाई होती है स्टेमन। बहुत सारे स्टेमन अगर है तो क्या कहेंगे हम, एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम की इकाई क्या कहलाती है, स्टेमन। और स्टेमन को उर्दू में क्या कहा जाता है, जर्रेशा। उसके बाद सबसे अंदरूनी हल्का जो फूल का होता है वो कहलाता है गायनोशियम। गायनोशियम की इकाई होती है पिस्टिल। पिस्टिल को और एक वर्ड दिया गया, एक और नाम है उसका, उसे कहा जाता है कार्पेल। क्या कहते हैं, कार्पेल। तो गायनोशियम की इकाई कार्पेल, बहुत सारे कार्पेल अगर है तो क्या कहा जाता है, गायनोशियम। आपको याद रखना है। अब हम फूल के गैर जरूरी हल्के और फूल के जरूरी हल्के को मजीद इन डिटेल डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं फूल के गैर जरूरी हल्कों को। पहला गैर जरूरी हल्का है फूल का पैलेगुल, जिसे हम कैलिक्स कहते हैं। यह फूल का सबसे बैरूनी हल्का होता है, सबसे बाहर, यानी सबसे बैरूनी हल्का होता है फूल का, जो अनखड़ियां सेपल्स पर क्या होता है, मुश्तमिल होता है। कैलिक्स की इकाई होती है सेपल, अनखड़ी।
इसके अफाल अगर हम लोग देखें कि फ्लावर में ये क्या काम करता है या फिर पौधे के लिए ये क्या काम अंजाम देता है, तो अफाल देखिए। मेन फंक्शन होता है पहले गुल का अंदरूनी हलकों की हिफाजत, क्योंकि ये सबसे बैरूनी हल्का होता है, तो मेन फंक्शन इसका क्या होता है, अंदरूनी हलकों की हिफाजत। दूसरा फंक्शन होता है शुआए तरकीब में ये क्या करता है, हिस्सा लेता है, क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है, हरे कलर का होता है, और ग्रीन कलर का होने की वजह से ये शुआए तरकीब में हिस्सा लेता है। उसके बाद वाला फूल का गैर जरूरी हल्का है ताजगुल। हम उसे क्या कहते हैं, ताजगुल। ताजगुल को हम लोग कहते हैं कोरोला। यह फूल का दूसरा हल्का है और पनखड़ियों पर क्या होता है, मुश्तमिल होता है। ताजगुल की इकाई पेटल्स। पेटल्स अगर मजमूई तौर पर है, ग्रुप में है, तो उसे क्या कहते हैं, ताजगुल। और ताजगुल की इकाई क्या कहलाती है, पेटल कहलाती है। आपको बाज़ औक़ात कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कैलिक्स की इकाई क्या होती है ना। देन उसके बाद करोला की इकाई क्या होती है, यह आपको याद रखना है। तो कैलिक्स की इकाई क्या है, सेपल, और कोरोला की इकाई क्या है, पेटल। ताजगुल के अफाल देख लेते हैं, क्या अफाल होते हैं फूल में या फिर पौधे के लिए उसके। हशरात को फूल की तरफ क्या करता है, मुतवज्जे करता है। अब देखिए ताजगुल के मानी होते हैं पंखड़ियां। अब हमको मालूम है अगर एक फूल है तो वह फूल में तरह तरह के अलग अलग कलर की पंखड़ियां होती है, जिनके रंग अलग अलग होते हैं, कलर अलग अलग होते हैं। वो अलग अलग कलर हशरात को अपनी जानिब क्या करते हैं, मुतवज्जे करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वो हशरात उनकी तरफ मुतवज्जे होते हैं और जहरगी का अमल होता है। उसके बाद दूसरा फंक्शन जो देखें हम यहां पर ताजगुल का, वो है फूल के अंदरूनी हलकों की क्या करता है, हिफाजत करता है। यह भी आपको याद रखना है। यहां पर आपको दो कंडीशन याद रखनी है कि अगर पहले गुल की अनखड़ियां सेपल्स ये अलग अलग है, तो उस फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, अलग अलग है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसेपालस फ्लावर। अगर एक फूल है जिसमें अनखड़ियां मुत्तहद हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैमोसिपालस। उसी तरीके से अगर कोई फूल है, उस फूल में पंखड़ियां एक दूसरे से अलग अलग है, यानी एक एक पंखड़ी को हम अलग अलग निकाल सकते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, पॉलीपेटालस। अगर एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है, तो जैसे गुलाब हो गया, पंखड़ियां सब अलग अलग निकलती है। लेकिन अगर फूल है उसमें पंखड़ियां एक दूसरे से क्या है, मुत्तहद है, जुड़ी हुई है, अलग अलग नहीं निकलती है, तो उस कंडीशन में हम फ्लावर को क्या कहते हैं, गैमोपेटालस। फूल के गैर जरूरी हलकों के बाद फूल के जरूरी हलके जो पौधे में तौलीदी अमल के लिए अशद जरूरी होते हैं। पहला हल्का नरकोट, जिसे हम अंग्रेजी में एंड्रोशियम कहते हैं। दूसरा हल्का मादा कोट, जिसे हम अंग्रेजी में गायनोशियम कहते हैं। पहला हल्का जरूरी हल्का फूल का नरकोट, यह फूल का जरूरी और तौलीदी हल्का है। एंड्रोशियम की इकाई स्टेमन कहलाती है। क्या कहलाती है, स्टेमन। मजमूई तौर पर अगर बहुत सारे स्टेमन है तो हम लोग क्या कहेंगे, एंड्रोशियम। लेकिन एंड्रोशियम की इकाई क्या है, स्टेमन। स्टेमन जो होता है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहले हिस्से को हम लोग कहते हैं जीरेदान, एंथर, और दूसरे को हम लोग कहते हैं सिलाई, फिलामेंट। यहां पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहां पर देखिए स्ट्रक्चर स्टेमन का, ये ऊपर की जानिब का स्ट्रक्चर कहलाता है एंथर, ये नीचे की जानिब का स्ट्रक्चर कहलाता है फिलामेंट। फिलामेंट ये स्टेमन को नीचे की जानिब जोड़ने का काम करता है, जोड़े रखने का काम करता है। और फिलामेंट से जुड़ा होता है एंथर। अब फिलामेंट से एंथर यहां पर जुड़ा होता है एक जोड़ने वाली बाफ्त के जरिए से, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं
कनेक्टिव। यहां पर क्या होता है? कनेक्टिव। एंथर बायलोब्ड होता है, 2 कोशों पर मुश्तमिल होता है। उसकी टीएस अर्जी तराश हमको आने वाले लेक्चर्स में देखना ही है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि एंडोशियम की इकाई स्टेमन होता है। स्टेमन ये नर तौलीदी उज़ू है। स्टेमन के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है जीरेदान एंथर और दूसरा होता है सलाई फिलामेंट, जो हमको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। एंथर और फिलामेंट ये एक दूसरे से जोड़ने वाली बात के जरिए से जुड़े होते हैं, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? कनेक्टिव। उसके बाद देखिए नरकोट के अफाल, एंडोशियम के अफाल क्या होते हैं? यह फूल का नर उज़ू होता है, अमले तौलीद में हिस्सा लेता है। यह तौलीद के लिए जीरे पैदा करता है, जिसे हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं, और जीरो में जवाजे पैदा करता है। यानी नर तौलीदी उज़ू है। नर तौलीदी उज़ू नर जवाजे को बनाएगा। पहले जीरे बनेंगे, क्योंकि जीरा नर जवाजे को बनाने वाला पहला तौलीदी खलिया होता है। यह आपको याद रखना है। तो यहां पर एंथर में या एंथर सैक्स होते हैं, जीरे थैलियां होती हैं। जीरे थैलियों में जीरे तैयार होते हैं और जीरा नर जवाजे को क्या करता है? बनाता है। उसके बाद देखिए दूसरा जरूरी हल्का मादा कोट, जिसे हम कहते हैं गायनोशियम। यह फूल का सबसे अंदरूनी हल्का होता है, सबसे अंदरूनी हल्का होता है और बीच में होता है, और जरूरी तौलीदी हल्का है। गायनोशियम की इकाई कार्पेल कहलाती है। कार्पेल या फिर हमने क्या कहा था उसको? पिस्टिल। यहां पर दिया हुआ है आपको, कार्पेल या फिर पिस्टिल। गायनोशियम की इकाई क्या है? कार्पेल या फिर पिस्टिल। कार्पेल जो होता है वो 3 चीजों पर मुश्तमिल होता है। उसके 3 हिस्से होते हैं। एक होती है कलगी, सबसे ऊपरी हिस्सा, जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं। मौसली, जिसे हम स्टाइल कहते हैं, और बैजेदान, जिसे हम ओवरी कहते हैं। यहां पर स्ट्रक्चर में देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे ऊपरी हिस्सा स्टिग्मा कहते हैं, जिसे हम कलगी कहते हैं उर्दू में। जैरगी के अमल के दौरान पोलन ग्रेन्स, जीरे यहां आकर क्या होते? गिरते हैं, और जैरगी का अमल होता है। और यहां पर पोलन ट्यूब के जरिए से यहां पर जीरा पोलन ट्यूब बनाता है, जीरे नली बनाता है, और जीरे नली के जरिए से नर जवाजे जो है तो यहां पर ओवरी में, बैजेदान में दाखिल होते हैं, और यहां पे फ्यूजन होता है। उसी तरीके से दूसरा हिस्सा मौसली, जिसे हम लोग कहते हैं स्टाइल, ये जो दिख रहा है आपको स्टाइल। तीसरा हिस्सा बैजेदान, जिसे हम कह रहे हैं ओवरी, और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, जिसे हम क्या कहते हैं? बेजे। मादा कोट के अफाल देख लेते हैं। क्या अफाल होते हैं मादा कोट के? यह फूल का मादा तौलीदी उज़ू है, क्योंकि यही वो हिस्सा है जहां पर मादा जवाजे तैयार होता है। अमेल तौलीद में क्या करता है? हिस्सा लेता है। बार आवरी के बाद बैजेदान फल में और बैजा बीज में तब्दील हो जाता है। अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अस्सलामु अलैकुम।